Good morning dear student, welcome to the class of IP for 12th स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट IP को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग जैसा कि करते हैं सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस के अंदर जो यूनिट है उन लोगों को हम देखेंगे कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले मैं परफॉर्मा के बारे में बताता हूं कि कितने मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और कितने मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट का नेम है आईपी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और इसका कोड है सीबीएसई कोड 065। ठीक है बच्चों, और इस कोड के अंडरटेकिंग आपका जो पेपर पैटर्न है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो थ्योरी जो है आपकी वो 70 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 70 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद 30 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस 70 मार्क्स के अंडर कवर 4 यूनिट्स आपको पढ़नी है। ठीक है, उन 4 यूनिट्स में से कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी ये चीज हम लोग देखेंगे, और ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल में जो डिवीजन ऑफ मार्क्स है, जो मार्क्स का डिवाइड किया हुआ है सीबीएसई ने, उस मार्क्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, और फिर क्या है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी में हमें क्या पढ़नी है 4 यूनिट्स पढ़नी है, और प्रैक्टिकल में क्या पढ़नी है जो यूनिट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, एक प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं। ठीक है, और आपका 15 मार्क्स का वर्किंग होता है, जो बाहर से जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं सीबीएसई जो अपॉइंट करती है वो आते हैं स्कूल में, और वो आपका ऑन मशीन ऑन कंप्यूटर परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, माइस्केल और पांडास को। तो ये सारी चीजें आज हम लोग सिलेबस एनालिसिस के अंडर कवर देखेंगे। आईपी का ये लेक्चर नंबर 1 है, और इस लेक्चर के थ्रू ही हम जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग द सिलेबस टू दिस लेक्चर। ओके, चलिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, नेम ऑफ यूनिट, मार्क्स, कितने मार्क्स की यूनिट आएगी आपकी। ठीक है, और ये सीरियल नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल जनरेट की है। ठीक है बच्चों, क्या की है, टेबल जनरेट। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यूनिट नंबर 1 है आपकी 1 डेटा हैंडलिंग, using pandas, and data
विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन। नंबर 2 जो यूनिट है वो है डेटाबेस, डेटाबेस यूजिंग क्वेरी, डेटाबेस यूजिंग क्वेरीज, IES भी लगा सकते हैं, क्वेरी रखो, QUERY क्वेरीज, ठीक है। और नंबर 3 जो है वो है आपका नेटवर्क, ठीक है। और इसे हम कंप्यूटर नेटवर्क भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क। और शॉर्ट में बोलते हैं CN, ठीक है बच्चों। और नंबर 4 जो यूनिट है वो है सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट। ये आपकी 30 नंबर की है, ये 25 नंबर की है, ये 8 नंबर की है और ये 7 नंबर की है। सोशल और सोशिटिकल भी बोलते हैं हम इसे, SOCITAL, सोशिटिकल इम्पैक्ट्स, ठीक है बच्चों। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर चुके, कितना, ये आपका है फर्स्ट वाला 30 मार्क्स का, ठीक है। और ये वाला है आपका 25 मार्क्स का, और ये वाला जो है आपका, ये है आपका 8 मार्क्स का। और जो टोटल मार्क्स है आपके, टोटल मार्क्स कितने हैं बच्चों, 70, ठीक है। 30, 25, 55, 8, 60, 8, 55 और 8, 63 और 7, 70। तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर है, ठीक है। ये जो अप्रोच है आपकी, ये है आपके बोर्ड एग्जाम या थ्योरी पेपर की अप्रोच। किसकी बच्चों, बोर्ड एग्जाम और थ्योरी पेपर की। इसे हम बोर्ड एग्जाम भी लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि थ्योरी पेपर या बोर्ड एग्जाम के अंदर 065 कोड में IP इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का एक पेपर होता है, ठीक है, जो 2 पार्टों में डिवाइड है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी आपकी 70 मार्क्स की आएगी, जिसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी सबसे ज़्यादा मार्क्स की है और प्रैक्टिकल अप्रोच की है। ये कितने मार्क्स की है आपकी, 30 मार्क्स की। नंबर 2 पे आती है डेटाबेस यूजिंग क्वेरी, ये कितने की आएगी आपकी, 25 मार्क्स की। और नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्क इसे बोलते हैं हम, इसे ये आएगी आपकी 8 मार्क्स की। और सोशिटिकल इम्पैक्ट एंड सोशलिटी कितने का है बच्चों, 7 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया आपका, 70 मार्क्स, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच को, ठीक है, ये प्रैक्टिकल पेपर को। तो 70 हो गई, चलिए अब हम इसे रब करते हैं और बढ़ते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में हम लोग देखेंगे कि जो आपकी मार्क्स डिवीजन है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आपका रिटन, और इसे हम एग्जीक्यूट भी बोलते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट। ये आपका क्या होगा, 15 मार्क्स का होता है,
15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बच्चों? 15 मार्क्स का। और इस 15 मार्क्स में आपका 8 नंबर का और 7 नंबर का डिवीजन होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो 8 नंबर में आपके या तो पांडास के 2 प्रोग्राम 4x4 के, या फिर कोई एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम आपके होते हैं जिन्हें आपको एग्जीक्यूट करना होता है। और जो 7 होते हैं इसके अंदर एक टेबल होती है और जिसमें 7 क्वेरी होती है, 7 क्वेरीज होती हैं। ठीक है, 15 हो गया। और 5 वाइवा है आपका, यहाँ पे वाइवा जो है आपका यहाँ पे है 5 नंबर का, 5 नंबर का। ठीक है, और उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल फाइल जो बनती है आपकी, प्रैक्टिकल फाइल जो बनती है 5 मार्क्स की। और जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो कितने मार्क्स का होता है बच्चों? प्रोजेक्ट कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का। तो 15 + 5 20 + 5 25 + 5 कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 30 मार्क्स के। ओके बच्चों, तो 15 + 5 + 5 + 5 + 5 कितने हो गए आपके? 30 मार्क्स। और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था थ्योरी का जो पेपर है आपका वो कितने मार्क्स का है बच्चों? 30। और प्रैक्टिकल 70। और जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है वो कितने मार्क्स का है आपका? 30। तो टोटल कितना हो गया आपका? 100 मार्क्स। बच्चों आईपी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक सब्जेक्ट हम उस सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके अंदर आपको सोचने की, थिंक करने की फ्रीडम होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। जो बच्चे हमारे मैथमेटिक्स के हैं, ठीक है, और टेक्निकल बैकग्राउंड में आगे जुड़ेंगे तो उनके लिए प्रोग्रामिंग मस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट को लाइट में ना ले, क्योंकि अगर आपने इसे लाइट में लिया तो जीवन तुम्हें लाइट में लेगा। समझ में आ गए? तो इसलिए इस चीज को आप सोचें कि सब्जेक्ट आपका प्रोग्रामिंग है। आप फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, एसएसटी पढ़ लो, या फिर आप जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, साइंस के, ह्यूमैनिटीज के, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये खुद में ऑप्शन है लेकिन इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिना कंप्यूटर के और बिना प्रोग्रामिंग के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे जीवन में, क्योंकि जो सोचता है वो करता है। और ये सब्जेक्ट आपको सोचने वाला प्राणी बनाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 2 में।